नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। और वायरल सच के खास कार्यक्रम कनेक्टिंग गुरुग्राम विद एंकर मनप्रीत में एक बार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी दंगल जो है लगातार चल रहे हैं और अब जो नगर निगम के चुनाव की अगर हम बात करें, बहुत जल्द ही है जो नगर निगम के चुनाव होंगे, तो इस टाइम पे जो है अग्नि परीक्षा जो है वो शुरू हो रही है। अग्नि परीक्षा हो रही है शुरू पार्षदों की। जी हाँ, पार्षदों की अग्नि परीक्षा हो रही है। 5 साल तो एक ऐसा माहौल रहता है कि ज्यादातर पार्षदों के बारे में बात नहीं होती, काम के बारे में बात नहीं होती, बात होती है जो 1 साल, जी हाँ, जो लास्ट का 1 साल है, उस समय पर जो है विपक्ष भी बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। पक्ष और विपक्ष दोनों में बहस होती है, विरोधी उत्पन्न होते हैं, बात होती है कि क्या काम हुआ, क्योंकि उस समय पे जो है सभी ने इलेक्शन के बारे में सोचना होता है, चुनावों के बारे में सोचना होता है। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमें बताएं कि आपके वार्ड में क्या हुआ है, काम हुआ है या नहीं है। आज का हमारा जो कार्यक्रम है ये कॉमन रहेगा। कल से हमारा नया कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें इसी कार्यक्रम में एक नई श्रृंखला हम शुरू करेंगे, जिसमें आप हमें बताएंगे कि आपके वार्ड में क्या हुआ, विकास या विनाश। वार्ड वाइज हम शुरू करेंगे, पर्टिकुलर वार्ड से शुरू करेंगे। जिस तरीके से 35 वार्ड है, 35 के 35 वार्ड की बात होगी। आप हमें बताएं फोन करके कि क्या रहा आपके वार्ड के हालात इस पूरे कार्यकाल में। क्या 5 साल में कुछ काम कराया? क्या आप जानते हैं आपका पार्षद कौन है? पार्षद ने क्या क्या काम करवाए? क्या जो वादे दावे उन्होंने चुनाव में किए थे, क्या वो पूरे किए या नहीं किए? ये भी आप हमें बताएं ताकि जनता जान सके कि क्या हो क्या रहा है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी आप हमें कॉल करें, कॉल करके बताएं कि आपके पार्षद के द्वारा क्या काम किए गए हैं। कोई भी हमें कॉल कर सकता है, जनता के सामने हम मौजूद हैं। आपकी आवाज उठाने का हम एक प्रयास करेंगे। जो आज का हमारा मुद्दा था वो यही है कि आप बताएं हमें कि क्या काम करवाए गए आपके पार्षद के द्वारा, काम हुए हैं या नहीं हुए। आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं वायरल सच के प्लेटफॉर्म पे। तो शुरू करते हैं कॉलिंग का सिलसिला। आप कॉल करें 9667503194 पे, मुझे कॉल करें। रिपीट कर रही हूँ मैं नंबर 9667503194 पे आप मुझे कॉल करें। कॉल करके बताएं कि आप किस वार्ड के निवासी हैं, क्या हालात है आपके वार्ड के। क्योंकि अगर पार्षदों की बात की जाए तो पार्षदों के जो कार्य है वो मूलभूत सुविधाओं से जो है वो लैस है कि मूलभूत सुविधाओं के ऊपर उन्हें काम करना होता है। मूलभूत सुविधाओं की अगर हम बात करें तो पानी, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, सड़कें, ये सारे जो काम आते हैं ये उन्हीं के अंडर आते हैं। तो यहाँ पर पार्षद भी कभी कभी परेशान दिखाई देते हैं, उनको भी नहीं समझ आती कि क्या हो क्या रहा है। काफ़ी बार जो है टेंडर प्रक्रिया के तहत एक ही सड़क को दोबारा बनाया जाता है, तोड़ा जाता है, दोबारा बनाया जाता है। क्या हालात है आपके वार्ड पे, क्या कुछ कर रहे हैं आपके पार्षद, क्या पार्षद कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप हमें कॉल करके बताएं। आइए पहला कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, वार्ड 9 से बात कर रही हूँ मैम। जी मैम बताएं। मैम, हमारे यहाँ की जो पार्षद है प्रमिला गजे कपलाना, जी जी मैम, ये तो हमने 5 सालों में कभी देखी नहीं है। रही बात मूलभूत सुविधाएं की, जी तो जी सुविधाएं सारी मुहैया कराई है, जो नॉर्मल काम होते हैं वो पार्षद आपने मतलब साहिबा ने किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी हमारे यहाँ पे समस्या है अभी सीवरेज को लेकर। जी जी अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है, 4-5 दूर भी टपकना, पूरा अशोक विहार भर जाता है, पूरी तरीके से निकलना मुश्किल हो जाता है। मतलब ऑफिस लेट पहुँचना और पूरा मतलब गंदगी हो जाती है फिर से बहुत ज्यादा वाली। जी जी निकलने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो मैं सिर्फ आपके चैनल के द्वारा यही बोलना चाहूंगी हमारी पार्षद साहिबा को कि वो सीनियर डिप्टी मेयर भी हैं, तो कृपया करके थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान दें वो कि अशोक विहार वालों को ये पानी की सीवरेज का सामना ना करना पड़े आगे चलकर। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए। आइए अगला कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम मुकेश। जी मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, हम यहाँ से लक्ष्मण विहार से बात कर रहा हूँ जी ये हमारे यहाँ के पार्षद शीतल बागड़ी जी ने और मंगत राम बागड़ी जी ने बहुत काम करवाया है जी और जी हम उनका बिल्कुल साथ देते हैं। कोई भी दिक्कत हो तुरंत एक्शन लिया जाता है। जी जी कोई भी कंप्लेंट कर दो तुरंत करवाते हैं जी वो। जी बहुत अच्छी बात है जी मुकेश जी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी के पॉजिटिव किसी के नेगेटिव कॉल आएंगे। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, यहाँ पर जो बात चल रही है कि क्या कुछ काम किए जा रहे हैं पार्षदों के द्वारा, क्या उनके काम से आप खुश हैं या नहीं है। आप हमें कॉल करके बताएं कि क्या स्थिति है आपके वार्ड की। क्या जो मूलभूत सुविधाओं के लिए जो पार्षद रखे गए हैं या आप कहें कि आपके द्वारा चुने गए हैं
पार्षदों को आपने चुना, सिर्फ इसीलिए चुना पार्षदों को आपने कि जो आपकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी हो सके। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए आपको इधर उधर भागना ना पड़े। बट यहाँ पर जो है आप ही हैं जो निष्कर्ष तक पहुंचा सकते हैं, कि आप ही हैं जो बता सकते हैं कि 35 के 35 अगर वार्डों की बात की जाए तो क्या स्थिति क्या चल रही है वहां पर, क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। नंबर चौधरी जी आपको दोबारा बता दें, 9667503194 पे आप मुझे कॉल करें। आइए अगला कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। अनिल बोल रहा था, लक्ष्मण विहार, वार्ड नंबर 10 से। जी अनिल जी। जी बताएं। जी अनिल जी, क्या कहेंगे आप अपने पार्षद के काम से खुश है, काम करवाए उन्होंने? जी, पार्षद जी से 110% खुश हूँ। उन्होंने जब से सीट संभाली यहाँ से 10 सालों से, जी जी, अभी उनकी बहू है पार्षद, पीछे मंगतराम बागड़ी जी थे, तो उनके काम से 110% खुश। जी 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 सर। आइए अगला कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। जी सर। मैडम मैं वार्ड नंबर 20 से बोल रहा हूँ। वार्ड नंबर 20। जी सर। जी, हमारे यहाँ ना 2 पार्षद लगते हैं। आधा एरिया हमारा वार्ड नंबर 20 में है और दूसरा सर आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे ताकि हमारे दर्शक सुन सके। हेलो। जी जी, अब आ रही है आवाज। जी सर। हाँ, हमारे ना 2 लगते हैं। एक रोड के इस तरफ कपिल दुआ जी का लगता है वार्ड नंबर 20, एक इधर नीरज यादव जी का लगता है। जी, मैं खाड़सा रोड से बात कर रहा हूँ, अनाज मंडी सब्जी मंडी के पास से। जी जी के डायग्नोस्टिक से। जी जी। हमारे यहाँ काफी टाइम से, करीब पिछले 10 साल से पानी भर जाता है। जब बारिश होती है तो एक हफ्ते तक पानी भरा रहता है, कभी उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। दुनिया भर की बीमारियां फैलती हैं, जाम लग जाता है। पार्षद वगैरह हम लोग कभी देखते नहीं कि कभी बारिश में आए हो, देखा हो कहाँ पे पानी भरा हुआ होता है, कैसे क्या सोल्यूशन होता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी आवाज़ जो है आगे बुलंद करने की। धन्यवाद सर। ठीक। यहाँ पर आप देखिए वार्ड नंबर 20 की बात हो रही है कि जो खानसा अनाज मंडी है। आइए एक बार अगला कॉल लेते हैं पहले। हेलो हेलो हेलो। जी सर। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मैं रोहित शेरावत बोल रहा हूँ। जी सर। लक्ष्मण वार्ड 10 से बोल रहा हूँ मैं। जी जी, बोलिए सर। जी, हमारी पार्षद शीतल बागड़ी जी हैं। जी। ठीक है, उनके द्वारा किए गए कार्य जो हैं बहुत अच्छे हैं। जी। हमारी कोई भी समस्या होती है उस पर तुरंत सुनवाई की जाती है। जी। ठीक है, हम नेक्स्ट में भी चाहते हैं कि बागड़ी जी हमारे पार्षद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा प्रयास है कि अगर आप अपने पार्षद के बारे में बता रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं या नहीं है, तो आप दोनों सूरतों में आप हमें बता सकते हैं। अगर आपके पार्षद काम कर रहे हैं तो भी आप हमें बताएं, अगर नहीं कर रहे तो भी आप हमें कॉल करके बताएं। आइए अगला कॉल लेते हैं। हेलो हेलो। जी मैम। हाँ जी, मैं वार्ड नंबर 14 से बोल रही हूँ। जी मैम। जी, हमारे पार्षद जी ने, संजय प्रधान जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हमारी सारी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखते हुए जी जी, उन्होंने रोड, वेज, सीवर, सारी समस्याओं का हमारा बहुत अच्छी तरह ध्यान रखा। हम उनके साथ हैं। जी, बहुत बहुत थैंक यू मैम कॉल करने के लिए। अगला कॉल लेते हैं। हेलो 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 मैम, मैं धनकूट विलेज से बोल रहा था। अभी हमारा इस बार से जी जी, मतलब हमारे इस बार से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में आने लगेगा। जी जी। तो मैम मैं यही बताना चाह रहा था कि जैसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बाकी वार्ड्स में फैलाकर सामान फैलाकर रखा हुआ है, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वो चल ही रहा है सालों साल से, तो ये सब काम हमारे वार्ड में ना हो। जो हमारा न्यू वार्ड बनेगा जी विलेज का, जी जी, जो सत्यानाश इन लोगों ने बाकी वार्ड्स का कर रखा है, जैसे मैम वार्ड नंबर 14 का ही ले लेते हैं। सेक्टर 9 का जो रोड मैम काफी टाइम से बन ही रहा है, जी वो जी, बन ही रहा है जी, अभी तक कभी कंप्लीट नहीं हुआ मैम। जी। तो मैम ऐसी ही कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारी तरफ रोड बना दे, छोड़ ही ना दे कि वो 5 साल भी बीत जाए, री इलेक्शन आ जाए, तो तब तक वार्ड रास्ता ही ना बने। जी मैम जी जी चाहेंगे। जी, थैंक यू सो मच सर कॉलिंग के लिए। अगला कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, मैं मनीष बात कर रहा हूँ, वार्ड नंबर 10 से लखनऊ रहता हूँ। जी जी मनीष जी बताएं। जी, हमारे यहाँ के पार्षद शीतल बागड़ी जी है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने जी। तो हम चाहते हैं कि अगली बार भी वही आए जी, और ऐसा ही हमारे यहाँ का काम होता रहे। जी सर, क्या काम करवाया उन्होंने?
उन्होंने जो कंप्लेंट करते ही काम करते हैं हमारे यहाँ का सारा, कोई सीवर साफ करवाना है, गली में लाइट की दिक्कत है, सब काम कंप्लेंट से। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर कॉल करने के लिए। अगला कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी मैम, मैं वार्ड नंबर 10 से बोल रहा हूँ। जी जी बताएं सर। हाँ जी, हमारे हैं पागड़ी जी पार्षद वार्ड नंबर 10 में। जी जी। हाँ, उनके काम के लिए। जी क्या काम करवाए सर उन्होंने? उन्होंने सारे काम बढ़िया करे, लाइट का, रोड का, पानी का, शिविर का। जी जी। हाँ, सारे काम अच्छे किए हैं, बहुत अच्छे पार्षद हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर कॉल करने के लिए। हेलो हेलो। जी सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। वार्ड 11 से बोल रहा हूँ मैडम, मनीष। जी बताएं सर। मैम अपने योगेंद्र सागवान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे छोटा बच्चा भी फोन कर देता है जब भी काम होते हैं मैडम। अच्छा जी छोटा जी। हाँ जी मैम। जी और दोबारा भी यही आना चाहिए हमारे, तो 2 बार बन गया, तीसरी बार और बनाएंगे। जी बहुत बढ़िया सर। जी हेलो हेलो। जी सर। मैडम मैं वार्ड नंबर 22 से बात कर रहा हूँ। जी सर। ये खांडसा मंडी के पास से। जी 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 बताएं सर। हमारे पार्षद नीरज यादव हैं। जी। और मैडम मेरे को तो कभी ग्राउंड पे दिखाई नहीं दिए। दूसरा ना, हमारे यहाँ पे जाम और पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जी। जब भी बारिश होती है तो 10-10, 15-15 दिन तक पानी भरा हुआ होता है। ओके। ना तो प्रॉपर वे से सफाई होती है ना कुछ और। जी जी। तो मैडम थोड़ा सा सॉल्यूशन कराएं, आप मीडिया से बात करने का यही हमारा मेन उद्देश्य था। जी बहुत बहुत हम अच्छे से आगे जो आपकी बात है, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी और वो पार्षद भी सुन रहे होंगे, तो हम जरूर आपकी आवाज़ आगे पहुंचाएंगे सर। थैंक यू कॉल करने के लिए। जी वार्ड नंबर 20 की बात की जाए तो कपिल दुआ, नीरज यादव, दोनों का वार्ड काफ़ी जगह से जो है वो कंबाइन आता है। अनाज मंडी की बात की जाए तो वहाँ से ही कॉल आया था। उनका कहना है कि जल भराव की काफ़ी समस्या होती है वहाँ पर। 2 पार्षदों के बीच में आपस में रहता है कि ये उनका एरिया है या उनका एरिया है। तो यहाँ पर जो है हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कपिल दुआ से और नीरज यादव जी से कि ये समय है कि जनता जो है आपसे गुहार लगा रही है कि क्या क्या परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो उम्मीद रखते हैं कि आप इन परेशानियों के ऊपर जरूर है जो काम करेंगे। और दूसरा कॉल जो हमारे पास आया वार्ड नंबर 22 को लेकर कि नीरज यादव हैं वहां पर, वो वहां पर काम नहीं हो रहा है। 5 साल में उन्होंने जो है नीरज यादव को नहीं देखा है, ऐसा उनका कहना है। तो आप खुद देखिए, वहां जाएं, एक बार काम करवाएं जो काम उनके पेंडिंग है। और प्रशासन से भी अपील है, मेयर साहबा से भी अपील है कि यहाँ पर जो बात हो रही है, जनता की बात हो रही है, वो जनता जिसके पास इतना अधिकार है कि वो आपको कुर्सी पर बिठा भी सकती है और वो उतार भी सकती है। तो जनता सर्वोपरि है। जो जनता चाह रही है, जो जनता काम मांग रही है, वो काम अवश्य पूरे हों। और हमारा वायरल सच के माध्यम से यही प्रयास है कि क्या कुछ काम होने चाहिए, क्या कुछ काम हुए हैं, नहीं हुए हैं, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आप कहना चाह रहे हैं, आपकी आवाज जो भी उठाना चाह रहे हैं, आप हमें जरूर कॉल करके बताएं। आइए अगला कॉल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी मैम। मैम मैं ये बोलना चाहूंगी आपके माध्यम, आपके प्रोग्राम के माध्यम से कि जैसे मेयर और पार्षद हम लोग चुनते हैं जी, तो हम लोग इसलिए चुनते हैं कि ग्राउंड पे रह के वो लोग काम करें, हमारी समस्या सुने और ये हमारी समस्या का थोड़ा बहुत निवारण कर सके। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट विधायक के पास अपनी समस्या लेके तो जा नहीं सकते, हम पार्षद के पास ही जाएंगे जी। बट पार्षद सिर्फ आते हैं 4-5 सालों में सिर्फ वोट मांगने के लिए। वोट मांगने के बाद वो अपने ऑफिस में जाके अपने घर पे जाके बैठ जाते हैं, उसके बाद तो कभी दिखते ही नहीं है जी। और अभी जैसे कि इलेक्शन फिर से आने वाले हैं, चैनल के माध्यम से हर जगह सुनने में आ रही है, तो उसके बाद ही पार्षद साहिबा का हम लोग फिर से एक बार चेहरा देख पाएंगे। जी 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 मैम, थैंक यू। ओके, यहाँ पर आप देखिए कि जनता का कहना है कि 5 साल पार्षद नहीं दिखते हैं, चुनाव आते ही है जो लास्ट वाला 1 साल है उसमें सक्रिय हो जाते हैं, तब जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग भी शुरू हो जाती है, बातचीत भी शुरू हो जाती है, जगह जगह पर जाना भी शुरू हो जाता है। काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स भी हैं हमारे पास जहां पर हम बात करेंगे नगर निगम के चुनाव की। अगर हम बात करते हैं पार्षद के क्या कार्य रहते हैं, स्ट्रीट लाइट को लेकर रहते हैं, सड़क को रहते हैं, सुरक्षा को लेकर रहता है, और हम बात करें सीवरेज को लेकर रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आइए एक बार कॉल लेते हैं, फिर बात करते हैं। हेलो हेलो जी सर। मैम मैं वार्ड नंबर 14 से बोल रहा था जी। मैम हमारे यहाँ के पार्षद संजय प्रधान, मौजूदा पार्षद संजय प्रधान, जिन्होंने हमारी वार्ड में बहुत काम करवाए।
अच्छा जी रोड्स बनवाई थे, जी बहुत लाइटिंग्स लगवाई, स्ट्रीट लाइटिंग्स लगवाई। जी। बस सबसे यही है कि ये सेक्टर 9 वाला रोड और बनवा दे। जी और हमारी कोशिश ये रहेगी कि बार के पार्षद भी हमारे कंधे पर उठाएं। जी सर, यहाँ पर इनका कहना है कि वार्ड नंबर 14 के पार्षद ने काफ़ी सही काम किया है। और जो हम चुनावों की बात कर रहे हैं, पार्षदों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप देखिए कि जो मूलभूत सुविधाओं का कार्य पार्षद के कंधों पर है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें क्या पार्षद उन चीज़ों के ऊपर खरे उतर रहे हैं। 2-3 बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूँगी, सूत्रों के माध्यम से हम कहें या फिर हम बात करें कि काफ़ी सारी खबरों की सुर्खियाँ भी बनी हैं। एक बार पहले कॉल लेते हैं। हेलो जी सर। वायरल सच। जी सर बताएं। मैं आपका भी लाइव प्रोग्राम दे रहा था। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है बीजेपी के नेताओं से, जी जो कि ये हमारा जो पुराना गुरुग्राम में जो सरकारी हॉस्पिटल है ये बनने में नहीं आ रहा मैम, और इनका इतना बड़ा इन्होंने वो अपना बना दिया बीजेपी का कार्यालय। क्या इसके ऊपर इनका ध्यान नहीं जाता कि पूरे बस स्टैंड पे इतना जाम लगता है, सोना चौक से लेके और कापा सेड़ा तक, कि आदमी जो 5 मिनट का रास्ता है वो 50 मिनट में होता है। यदि विदेश में हमारे देश में किसी भी कोने पे कोई गलती से या कोई जानबूझ के नेता देश के बारे में या प्रधानमंत्री के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में गलत बोल देता है तो ये सब सोना चौक पे धरना देने लग जाते हैं, सेल्फी होड़ हो जाती है सेल्फी खिंचवाने की। उस टाइम ये कहा जाता है जब जाम लग जाता है, जब पूरा गुड़गांव में डूब जाता है। जी सेम होनी हुए जितने भी बीजेपी के ये सुन रहे हैं ना, तो छोटे मोटे सब कार्यकर्ता अपने आप को आज टैग लगा के घूम रहे हैं। मेरा एक ही क्वेश्चन है इनसे कि ये उस टाइम कहाँ चले जाते हैं सब। वो गाड़ोली में एक 8 साल का बच्चा डूब के मर गया, कोई बीजेपी का नेता ने जाके किसी ने हेल्प करी उसकी? जी मैडम थर्ड क्लास है यहाँ पे, सब कुछ गुड़गांव का बेहाल कर दिया इन्होंने। सिर्फ एक मोदी है जो इस देश के लिए कुछ कर रहा है, वरना ये सब उसके नाम पे बस। गुड़गांव के एमएलए जी को देख लीजिए, 2 साल हो गए, कहाँ पे क्या विकास हुआ है बता दीजिए। जी कोई एक जगह बता दीजिए जहाँ पे पानी ना भरा हो। जो 4 साल पहले पानी भरता था वही इस साल भरा हुआ। तो इनका इस बार इनकी किस्मत अच्छी है, इस बार बारिश ही नहीं हुई, वरना आज पिछली पोल पट्टी खुलती। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत दुख होता है, सोना चौक से लेके बस स्टैंड पहुँचने में 50 मिनट लग जाते हैं। जी सेक्स रैकेट ओपन में चल रहा है बस स्टैंड के पास, किसी ने आज तक नहीं बोला बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता ने कि वो हटना चाहिए। बोलते बेटी बचाओ बेटी बचाओ, किस नाम की बेटी बचाओ, ड्रामेबाज है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर कॉल करने के लिए। हेलो 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 जी सर आपका नाम? हाँ जी, अर्जुन नगर गली नंबर 5 से बात करूँगा। जी सर। हाँ जी, और हमारे भाई विशाल कटारिया ने हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा काम करा है जी। और ये यशपाल बत्रा तो कुछ करता ही नहीं है यहाँ पे, नकली आदमी है। अच्छा आपके पार्षद जो है मधु बत्रा है शायद? हाँ, पर वो है ना कुछ काम करता नहीं है ना ही। वो वहाँ पहले गंदा पानी आता था जी, और पता नहीं क्या क्या ही हो रहा था, पर उन्होंने तो सुनी नहीं हमारी। अब फिर आखिरी में जाके हमारे भाई विशाल जी नहीं करे जी सारे काम करे जी। और टैंकर और बिछवाया, जो कि मतलब इतने चक्कर लगा दिए ना हमने मधु बत्रा के यहाँ पे, मतलब बहुत लोग देखे, रिलीजन आदमी नहीं देखे हम जी। लास्ट जाके हमारे भाई बस विशाल कटारिया नहीं कराया जो काम कराया है, वो भी एक बार में ना धक्के लगवाए ना चक्कर लगवाए, बस एक बार हुआ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर कॉल करने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू। हेलो हेलो कॉल कट गया है। यहाँ पर आप देखिए लोगों का एग्रेशन भी निकल रहा है कि सिविल हॉस्पिटल की बात कब से चल रही है। कोविड निकल गया, 2 साल बहुत ज्यादा पेनफुल रहे लोगों के लिए, बट उसके बावजूद भी जो है सिविल हॉस्पिटल की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा। अगला कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी सर। जी मैं ज्योतिपारा गली नंबर 7 के यहाँ से बोल रहा हूँ। जी सर। मैडम मैं एक सीवर का ढक्कन खुला हुआ था, उससे बहुत ज्यादा परेशान था, मैंने कई बार कंप्लेंट भी करी जी। फिर किसी ने मुझे विशाल कटारिया जी के बारे में बताया और उनके पोस्टर जो लगे हुए हैं वहां से नंबर लेकर मैंने लोकेशन और फोटो डाली, उनसे बात करी जी जी। और विद इन 1 आवर्स में वो सीवर का ढक्कन और जो भी वो टूटा उठा था सब साफ, मतलब वो सही करवाया उन्होंने जी। और बाकी उसके लिए मैं अपने जो यशपाल बत्रा जी के ऑफिस में भी होके आया और वहाँ निगम में भी गया, लेकिन
कोई मेरे को समाधान नहीं हुआ, लेकिन विशाल जी के वहां से मेरे को तुरंत समाधान मिला। बहुत बढ़िया सर जी, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। हाँ जी, आप देखिए कि विशाल कटारिया जो है वार्ड नंबर 16 से प्रत्याशी है, दावेदारी रख रहे हैं पार्षद पद के लिए। हेलो जी सर। मैम मैं वार्ड नंबर 16 से विशाल कटारिया जी के लिए बोलना चाहता हूँ जी। उन्होंने हमारे यहाँ पे बहुत पानी का प्रॉब्लम हमारा सोल्व कराया है। मदनपुरी में बड़ी दिक्कत आ रही थी, पानी की समस्या, सीवर की समस्या बहुत आ रही थी जी। तो हम उनका बड़ा धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारा इतना साथ दिया, विशाल कटारिया जी ने। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर कॉल करने के लिए। यहाँ पर आप देखिए कि बात हो रही है लगातार कि क्या काम करवाए जा रहे हैं पार्षदों के द्वारा। जैसे कि एक काफी एग्रेशन से कॉल भी आया कि सिविल हॉस्पिटल अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। उसके साथ ही अगर बात करें तो जाम की स्थिति लगातार रहती है। मोदी जी तो काम कर रहे हैं, बट नीचे डाउन द लाइन जो अगर टीम की बात की जाए तो वो क्या काम कर रहे हैं, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इस बात के ऊपर लगता है। गाड़ोली में बहुत ही दर्दनाक घटना हुई कि एक बच्चा जो है वो नाले में बह गया, बट उसके बावजूद भी, इतना समय होने के बावजूद भी कुछ उसका अता पता नहीं लगा कहाँ तक ये काम सही है। और आज जो हम अपने मेन मुद्दे के ऊपर अगर हम आए, जो मैं दो बातें आपसे करना चाहूंगी। जो भी एरिया अनअप्रूव्ड है उसके भी जो है टेंडर पास होते हैं, जो अप्रूव्ड कॉलोनी है उसके बिहाफ पे जो है वो टेंडर पास किए जाते हैं अनअप्रूव्ड के। और अगर हम सुर्खियों की बात करें, अखबारों की सुर्खियों की बात करें, न्यूज की बात करें, तो वहां पर भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि टेंडर जो है वो सिर्फ कागजों में पास भी हो चुके हैं, जो उसके बिल है वो भी जो है भुगतान किया जा चुका है उसका, पर अगर धरातल पर जाकर देखेंगे तो वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। हाँ जी, कुछ भी नहीं हुआ है, बट जो टेंडर प्रक्रिया है वो चल रही है, कागजों के ऊपर स्याही पोती जा रही है, लगातार जो है वो बिलिंग हो रही है। बापूजी के बंदरों की अगर हम बात करें तो उस तरीके से जो है आंख कान नाक सबके ऊपर हाथ रख के जो है ये काम प्रक्रिया जो है वो लगातार चली आ रही है। नगर निगम इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, आम जनता काफी परेशान है। मूलभूत सुविधाओं की बात करें, कल भी हमने बात की थी कि 75 साल हो चुके हैं आजादी को, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, बट आज भी गुरुग्राम आर्थिक नगरी, गुरुग्राम जो सबसे ज्यादा राजस्व दे रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं अभी तक जो है वो पूरी नहीं है। क्या है इसके पीछे का कारण? कहीं ना कहीं कोताही बरती जा रही है निगम की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आइए कॉल लेते हैं अगला। हेलो जी सर। हेलो जी सर। हाय मैम, निखिल दिस साइड। जी निखिल जी। हाँ जी मैम, मैं अर्जुन नगर गली नंबर 5 से बात कर रहा हूँ जी। हेलो जी सर, आ रही है आवाज? जी बोलिए। से बात कर रहा हूँ जी। हाँ जी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे भाई विशाल कटारिया ने बहुत अच्छा काम कराया है यहाँ पर। लाइक जो भी वाटर प्रॉब्लम थी एंड गंदा पानी था जी, वो सब उन्होंने बता दिया है। आफ्टर दैट बहुत ही अच्छे है वो, और बत्रा जी तो लाइक द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन जी। जी सर, ठीक है मैम जी सर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रत्याशी है उनके जो दावेदारी या हम कह सकते हैं सपोर्टर या फिर हम कह सकते हैं जिनके उन्होंने काम कराए, वो भी कॉल करके बता रहे हैं कि क्या स्थिति है वार्ड की। अभी वार्ड नंबर 16 की बात की जाए, वार्ड नंबर 10 की, 11 की, 22 की, तो सबके लिए कॉल आए हैं। वार्ड नंबर 14 की स्थिति के लिए कॉल आए हैं। उम्मीद करते हैं आप लगातार हमें कॉल करते रहेंगे। कल से हम अपने इसी कार्यक्रम को एक नई दिशा देते हुए, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तो चुनावों के समय में ही जो है आपके वार्ड की सही स्थिति क्या है इसके ऊपर बातचीत करेंगे, आपकी आवाज बुलंद करेंगे, आपसे ही जानेंगे कि क्या कुछ काम हो रहा है आपके वार्डों में। वार्ड की बात की जाए 1 से लेकर 35 सभी वार्डों के ऊपर जो है दोबारा से बात होगी, क्योंकि सर्वे पहले चला था जहां पर आपको रूबरू करवाया गया था कि कौन कौन से प्रत्याशी हैं जो इस बार इस चुनावी दंगल में उतरेंगे। अब उन्हीं प्रत्याशियों से भी बात होगी, वहां के जो पार्षद हैं उनसे बात होगी, पूर्व पार्षदों से बात होगी, सभी से बात करेंगे, जानेंगे, जनता जवाब देगी कि क्या कुछ काम करवाया है। जो अभी पार्षद है वो काम करवा रहे हैं या जो आने वाले पार्षद है वो काम करवाएंगे। आप सभी से आपसे रिक्वेस्ट है कि लगातार हमारे साथ बने। गुरुग्राम को बेहतर बनाने के लिए और स्वच्छ बनाने के लिए और साफ सुथरा बनाने के लिए और विकास के रास्ते पर लेके जाने के लिए
आपके सहयोग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सभी पार्षदों से बात भी करेंगे और जानेंगे, जनता बताएगी इस बार कि आपके जो वार्ड में है विकास हुआ है या विनाश हुआ है। कल से हमारा ये कार्यक्रम शुरू होगा। उम्मीद करते हैं जिस तरीके से आपने सर्वे में प्यार दिया, कनेक्टिंग गुरुग्राम को आप प्यार दे रहे हैं, हमारे सभी प्रोग्राम्स को प्यार दे रहे हैं, आपसे उम्मीद रखते हैं कि इस बार भी इस नए कार्यक्रम की दिशा को और अच्छे से आप जो है हमारा साथ भी देंगे और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि गुरुग्राम को बेहतर बनाने में जो एक कदम, एक भागीदारी है, एक शेयर के रूप में आप दे सकते हैं, ताकि आप भी कह सके कि शायद गुरुग्राम को बेहतर बनाने में हमने भी एक कदम उठाया है। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना कार्यक्रम कनेक्टिंग गुरुग्राम विद मी, एंकर मनप्रीत।